हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीए बलजीत सिंह। आज का हमारा टॉपिक है ई इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग क्या होता है? इनवॉइसिंग का मतलब है जो भी आप इनवॉइस काट रहे हैं उसका जीएसटी पोर्टल के ऊपर भी एक इनवॉइस काटना होता है। अब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये टैक्स पेयर जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है पिछले साल में, यानी आज हम अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये हम बना रहे हैं, तो जिनकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। अब इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स कवर्ड हैं? देखिए, बी टू बी और एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट चाहे विद पेमेंट है या विदाउट पेमेंट है, दोनों कवर्ड हैं। इसमें कौन से ट्रांजेक्शन्स कवर्ड नहीं हैं? वो है बी टू सी, या अगर हम कोई इन्वॉइस बैंकिंग इंडस्ट्री को या इंश्योरर को, जीटीए को, अगर इनको कोई इशू कर रहे हैं तो उस केस में इन्वॉइस काटना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टाइम लिमिट क्या है। ई इनवॉइस काटने के लिए जो टाइम लिमिट है वो एक स्लैब के ऊपर है। आपको मैं समझाता हूँ। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको इनवॉइस काटना मैंडेटरी है, बट आप उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी काट सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस जो है इनवॉइस काटना है। और अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है तो विद इन 7 डेज आपको इनवॉइस काटना ही काटना है। अब इसके अंदर कुछ मैंडेटरी कंटेंट्स होते हैं। बेसिकली कंटेंट्स तो वही हैं जो सेम इनवॉइस के ऊपर होते हैं। सप्लायर का और रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, डेट, अमाउंट ऑफ टैक्स, आइटम नंबर्स एंड ऑल दैट थिंग, तो यही सेम पार्ट होता है उसके ऊपर। हाँ, ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आपका एक आईआरएन जनरेट होता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब ई इनवॉइस किस पोर्टल पे जनरेट करना है? वो जीएसटी के आईआरपी पे करना है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ई इनवॉइस ना करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज और पेनल्टीज होती हैं? अगर तो आप ई इनवॉइस करना ही भूल गए हैं तो आपको 10,000 रुपीज और जितना टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है विच एवर इज हायर जो है वो आपको एज ए पेनल्टी लगेगी। और अगर आपके इनवॉइस में कोई मिस स्टेटमेंट है या करेक्शन करने की जरूरत है या कोई गलती है तो आपको अप टू 25,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। दोस्तों, ई इनवॉइस जीएसटी का एक बहुत मैंडेटरी पार्ट है। इसको लाने का पर्पज ये था टू रिमूव द फेक इन्वॉइसेस, ताकि मार्केट में फेक इन्वॉइसेस सर्कुलेट ना हो सके। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट का। तो जिसको भी इनवॉइस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, हम आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश कर रहे हैं। आप उस पर क्वेरी ड्रॉप करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।